आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। भावी अध्यापक बंधुओं, यह वीडियो होने वाला हम लोगों के लिए काफी खास, क्योंकि इस वीडियो में करने वाले हम लोग हिंदी साहित्य का प्रैक्टिस सेट हल। और यह प्रैक्टिस सेट विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में समान रूप से लाभकारी है, चाहे वो टीएसटी, पीएचटी, जीआईसी, प्रवक्ता, नेट, जेआरएफ आदि सभी परीक्षाओं के लिए लाभकारी साबित होने वाला है। तो आज का प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ करें उससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या को और देखेंगे पाठचर्या में पहला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता आदिकाल की नहीं है? तो आदिकाल में वीरों की गाथाएं, युद्धों का सजीव वर्णन और दरबारी साहित्य तथा राष्ट्र प्रेम की भावना देखने को नहीं मिलती है। डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तत्कालीन भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और राष्ट्रीय भावना और एकता का अभाव था। अगला प्रश्न है कि उज्जवल बरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु हैं, निपट पाप की खान। और प्रयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो यह पंक्तियां आदिकाल के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो की हैं। बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुमुखी प्रतिभा के धनी खुसरो ने संगीत, गजल, मुकरी, दो सुखान, पहेलियां आदि बहुत सारी रचनाएं की और खड़ी बोली का आदि जनक के रूप में भी इन्हें आप जानते हैं। अगला, बीजक का संग्रह किसने किया? तो कबीरदास की रचनाओं शाखी शब्द रामायणी का बीजक नाम से संकलन करने वाले उनके शिष्य हैं धर्मदास। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सगुण भक्ति तथा निर्गुण भक्ति में मूल अंतर क्या है? तो सगुण और निर्गुण दोनों ही भक्ति में अगर मूल अंतर की बात की जाए तो वह लीला और अवतारवाद का है। बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, इस पंक्ति में कनक शब्द का अर्थ क्या है? तो इन पंक्तियों में कनक शब्द का अर्थ सोना है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, वाह पाए बहुराय जग, वाह खाए बहुराय। तो एक कनक का अर्थ सोना होगा और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा हो जाएगा। तो प्रथम पंक्ति में जो कनक है, पहला कनक, उसका अर्थ सोना है और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है, क्योंकि वाह पाए बहुराय जग, वाह खाए बहुराय, जिस प्राप्त करने से यानी सोने को। अगला प्रश्न, साहित्य सहचर तथा विचार प्रवाह किसकी कृतियां हैं? तो साहित्य सहचर और विचार प्रवाह इन कृतियों के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युगीन काव्य की विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो भारतेंदु काल में देशभक्त काव्य, राजभक्ति और जन साहित्य का पूर्णतया मिलेगी, लेकिन दरबारी साहित्य नहीं है। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? तो इसमें जवाब हो जाएगा आपका रघुवीर सहाय। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, भूले बिसरे चित्र उपन्यास रचना किसने किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न है साहित्य लहरी किसकी काव्य रचना है? तो साहित्य लहरी के रचनाकार हैं सूरदास। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ था 1850 ईस्वी में। सी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सदाचार का ताबीज किसकी रचना है? तो सदाचार का ताबीज
हरिशंकर प्रसाई की व्यंग परक रचना है? सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब की गई? हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना 1910 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास ने राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन की प्रेरणा और सुझाव से किया था। तो जवाब इसका हो जाएगा 1910। बी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, आरती की जय हनुमान लला की के रचयिता कौन है? तो आरती की जय हनुमान लला की यह स्वामी रामानंद द्वारा लिखित अवधी भाषा की कविता है। तो इसका विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कबीर का संबंध किस काव्य धारा से है? तो कबीरदास ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम सूफी कवि हैं? तो हिंदी का प्रथम सूफी कवि हैं आपके मुल्ला दाऊद। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि तुम जिनी जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार किसने कहा है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कबीर दास। अगला प्रश्न है कि किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है? तो जवाब हो जाएगा छंदों का अजायब घर रचना हो जाएगी आपकी रामचंद्रिका। सी विकल्प राइट आंसर है। केशव दास द्वारा लिखी रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। और अगला प्रश्न, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की? तो भूषण को भूषण की उपाधि प्रदान करने वाले हैं सोलंकी के राजा रुद्र। सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मतिराम की भाषा है? तो मतिराम की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, भारतेंदु युग के नाटककार हैं? तो भारतेंदु युग के नाटककार इसमें हो जाएंगे श्रीनिवास दास। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? तो जवाब हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी काव्यात्मकता। अगला प्रश्न है आंसू है? तो आंसू एक काव्य है जो विरह काव्य है। तो जवाब इसमें आपका हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह एक क्या है? विरह काव्य है। अगला प्रश्न है कि निम्न पंक्तियां किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्गृत हैं? प्रतिपल परिवर्तित व्ययों, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्ययों, क्रुद्ध कपि विषम। तो यह राम की शक्ति पूजा से अवतरित पंक्तियां हैं। ये विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है। यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं। तो जवाब हो जाएगा अज्ञेय। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी कुमकुम। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? तो प्रयोगवाद से नहीं है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी स्वच्छंदतावाद। अगला प्रश्न है कि अशोक के फूल निबंध के रचनाकार कौन हैं? तो अशोक के फूल निबंध
लिखने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निषाद बांसुरी की रचना विधा क्या है? तो निषाद बांसुरी एक प्रकार का ललित निबंध है। डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान है हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है इसमें? तो इसमें प्रथम मौलिक नाटक आनंद रघुनंदन है। ए विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप है? तो जवाब हो जाएगा यह गीत नाट्य है। डी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कल्पांतर है तो कल्पांतर की विधा जो है वह आपका है गीत नाट्य। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि लहरों के राजहंस के नाटककार कौन हैं? तो लहरों के राजहंस नाटक लिखा है मोहन राकेश ने। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक हैं? तो श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक आपके हो जाएंगे मयंक मंजरी। ए विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक के रचनाकार हैं राम कुमार वर्मा। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह कौन सा है? तो निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह इसमें हो जाएगा आपका परिंदे। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, कोठरी की बात कहानी उद्भूत है, इसके लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा अज्ञे। ए विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? तो नमक का दरोगा कहानी लिखी गई है मुंशी प्रेमचंद द्वारा। बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? तो दुखम सुखम उपन्यास लिखा गया है ममता कालिया द्वारा। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जालपा हिंदी के किस प्रसिद्ध उपन्यास की नायिका है? तो जवाब हो जाएगा गबन। सी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें जवाब हो जाएगा 100 अजान 1 सुजान। यह देवदत्त की रचना नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कवित रत्नाकर सेनापति की रचना है। ए विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, यात्रा वृतांत के लेखक और यावार के रूप में प्रसिद्ध हैं वे हैं? तो जवाब हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नागार्जुन। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा कन्नड़। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रज भाषा का विकास हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ग्वालियर क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है? तो इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है वह आपकी है अवधी। बी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम इसमें से क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा कौरवी। बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया है? तो बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया है? तो बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया है? तो बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। बी विकल्प इसका राइट आंसर है।
अष्टछाप के कवि हैं? तो अष्टछाप के कवि आपके हैं कुंभन दास। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था? तो उत्तर हो जाएगा लल्लूलाल और सदल मिश्र। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो जवाब हो जाएगा कृष्ण गीतावली। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? तो जवाब हो जाएगा भारत सौभाग्य। सी विकल्प। अगला प्रश्न, रस के अनुसार अपस्मार क्या है? तो रस के अनुसार अपस्मार एक प्रकार का संचारी भाव होता है। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? तो सरल या साधारण वाक्य जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो वह होता है। डी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा श्रीमती। बी विकल्प इसका सही जवाब। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा इसमें हो जाएगा कर्मचारी। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। तो साथियों, आज के वीडियो में लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो से संबंधित पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल यूनिक प्रज्ञान ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।